अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मैनेजर के अंदर कुछ खसूसी अकाउंट्स मीन स्पेशल अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये स्पेशल अकाउंट्स होते क्या हैं, इनका पर्पस क्या होता है और ये हम अकाउंटिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। खसूसी अकाउंट्स हस्बे ज़रूरत ज़िली लेजर है। मैनेजर में मातहत लेजर्स मुतल्लिका लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि वो एक ही गाहक, सप्लायर या असासा या जिम्मेदारी की किस्म से मुतालिक हैं। इनका खुलासा आम लेजर कंट्रोल अकाउंट में किया गया है। पेचीदगी को कम करने के लिए बैलेंस शीट पर सिर्फ कंट्रोल अकाउंट की इतला दी जाती है। कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस उसके जिली लेजर अकाउंट्स के बैलेंस के मजमूए के बराबर है। मैनेजर में कई इनबिल्ट कंट्रोल अकाउंट शामिल होते हैं जो मुख्तलिफ फंक्शनल टेबल्स के फ़याल होने पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर वसूल करने के काबिल अकाउंट्स एक अंदरूनी कंट्रोल अकाउंट है, जहां कस्टमर अकाउंट ज़िली लेजर या ज़िली अकाउंट्स है और तमाम सारिफिन के बैलेंस का मजमुआ बैलेंस शीट पर अकाउंट्स के काबिल वसूल अकाउंट के बैलेंस के बराबर है। हाथ में मौजूद इन्वेंट्री एक और इनबिल्ट कंट्रोल अकाउंट है। इसके ज़िली लेजर या ज़िली अकाउंट्स मुख्तलिफ इन्वेंट्री आइटम्स हैं। अगर इन्वेंट्री में हर आइटम की कीमत इनफरादी तौर पर ज़ाहिर होती है तो बैलेंस शीट बहुत लंबी होगी। कुछ कारोबारों को खसूसी अकाउंट्स की ज़रूरत हो सकती है क्योंकि उनके ज़िली लेजर्स के साथ अंदरून तामीर कंट्रोल अकाउंट्स मौजूद नहीं है। तो अब हम सिंपल इसको ये कर देते हैं कि जो स्पेशल अकाउंट्स है उसको हम इस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो हम बिजनेस के लिए या अगर हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग के लिए या बुक कीपिंग के लिए हम क्या करते हैं कि ये एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमारे पास ये महफूज रहे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक बंदा है जिसका हमारे कारोबार से कोई वो वास्ता नहीं है, तो हम स्पेशल अकाउंट में उसको डाल सकते हैं। हमने उससे कोई लोन लिया या हमने उसको कोई लोन दिया, ठीक है, या कोई चीज दी लेकिन वो पर्सनल मकासद के लिए दे दी, तो मतलब वो उनका बिजनेस से नहीं, वो बिजनेस से बाहर के लोग हैं। तो उस पर्पस के लिए भी हम जो है इसको हाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका भी इसका यही है कि जैसे मेरा एक दोस्त है, फ्रेंड डैश ए का हम एक अकाउंट बनाते हैं और इसके साथ हम करेंसी कोई भी वो कर सकते हैं। हम डिफ़ॉल्ट पाकिस्तानी करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़ रख देते हैं। अब हम कहते हैं कि इस बंदे का बैलेंस शीट से या सॉरी हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि ये बंदा आता है, हमें कहता है कि फ़र्ज़ करो ये बंदा हमें कह रहा है कि 15 तारीख में या फ़र्ज़ करें ये 16 तारीख में हमारे पास आया और ये कहता है यार हम मुझे ना कोई कैश चाहिए। तो यहाँ पे हम अदर सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये ना तो हमारा कस्टमर है ना हमारा वेंडर है, सप्लायर है। तो हम इसको अदर में वो करके इसका जो नाम होगा जैसे मैंने उधर रखा, फर्ज करो फ्रेंड डैश ए, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि फ्रेंड डैश ए को लोन गिवन टू फ्रेंड डैश ए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अकाउंट जब हम सेलेक्ट करेंगे तो जस्ट स्पेशल अकाउंट, यहाँ पे हम एक लाइन नंबर लगा देते हैं, कॉलम्स डिस्क्रिप्शन लगा देते हैं। यहाँ से जो भी हमारे मतलब आउटसाइडर फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, रिश्तेदार हो गए या कोई किसी भी किस्म का कोई और जो है पर्सन हो गए या एंटिटी हो गई जिसका हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, तो वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इससे हम इसको हमने जो है ना 50,000 रुपये फर्ज करो दे दिए, ठीक है। ये 50,000 रुपये हमने इसको दे दिए। तो अब अगर आप जो है फिक्स्ड एसेट्स या एसेट्स देखें तो एसेट्स में जो है ना ये स्पेशल अकाउंट्स का कि ये 50,000 रुपये हमने इस बंदे को किसको दिए हैं, तो वो जितने बंदे आपके होंगे ये लिस्ट बढ़ती जाएगी, आपको पता चलता जाएगा। अब अगर हम ये कहे ठीक है और ये
क्या बन गया है, ये हमारा एक एसेट ही है। मतलब हमारे पैसे हमारे पास बिजनेस में नहीं है, या हमारे पीटी कैश में नहीं है, या हमारे जो है ये उसमें नहीं है, बैंक अकाउंट में नहीं है, बल्कि ये पैसे पड़े हुए हैं हमारे किसी दोस्त को हमने उधार दिए या रिश्तेदार को उधार दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बिजनेस पे ना असर डाल रहे हैं, ना कोई सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं, ना कोई एडिशन कर रहे हैं। वजह यह है कि ये सिर्फ अकाउंट लेवल तक, मतलब आपके बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लेवल तक ये असर डालते हैं। इसके अलावा आपके बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के ऊपर या एक्सपेंसेस के ऊपर आपके कोई ये असर नहीं डालते। फर्ज करें इस बंदे से हमने, मतलब हमने उसको उधार दे दिया 16 तारीख को, अब हम यही से इसको कॉपी टू करते हैं एक रिसिप्ट में, और हम कहते हैं कि इसने हमें वो अमाउंट वापस दे दी, कब, हमें कैश में दे दी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि लोन बैक या लोन रिटर्न बाय फ्रेंड ए, ठीक है, या रिटर्न बाय फ्रेंड ए। तो हम ये चीज करके 50,000 रुपये हम कहते हैं कि उसने हमें दे दी, या हम दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, हम कहते हैं यार इसने हमें 35,000 इस दिन दे दिए, ठीक है। तो अब ये 35,000 इसने हमें इस दिन दे दिया, अगर हम इसकी स्टेटमेंट पे जाए ना, ये देखे फ्रेंड ए के पास अभी हमारा 15,000 रुपये का उधार रह गया, 35,000 वो ऑलरेडी हमें दे चुका है। तो अगर यहाँ पे भी देखे तो यहाँ पे 15,000 रुपीज हमारे स्पेशल अकाउंट्स में शो हो रहे हैं, ठीक है, ये हमारे अकाउंट्स में शो हो रहे हैं। अब ये चीज अगर हम एक और तरीके से भी करते हैं कि हम ये कहते हैं कि हम ये स्पेशल अकाउंट वाला जो बंदा है हमारा, इससे हम क्या करेंगे, रिसिप्ट बनाते हैं और हम कहते हैं कि इसने हमें पेमेंट कर दी है, बकाया पेमेंट जो है वो 15,000 की फर्ज करो हमें कर दी है इसने 21 को। अब यहाँ पे हम फ्रेंड ए को सेलेक्ट कर देते हैं और हम कहते हैं जीपीटी कैश ऑफिस में इसने हमें लोन रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे हम ये चेक मार्क्स लगा देते हैं। चेक मार्क्स लगाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेशल अकाउंट सिलेक्ट करते हैं। अब स्पेशल अकाउंट में हमारा भी अकाउंट है और हम कहते हैं कि इस बंदे ने हमें 15,000 मोर दे दिया। तो फिर देखते हैं हमें क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद अगर हम जाते हैं यहाँ पर स्पेशल अकाउंट की तरफ, तो ये देखिए ये जीरो बैलेंस होगा, उसने हमसे 50,000 रुपए ले लिए और उसने हमें 50,000 रुपए वापस भी कर दिए। हेलो, वालेकुम सलाम। तो स्पेशल अकाउंट्स में एक तो हमने ये पर्पस भी हम इससे मतलब इस मकसद, दूसरा स्पेशल पर्पस, स्पेशल अकाउंट्स का जो बड़ा अच्छा फंक्शन है ना, वो ये हो सकता है कि अगर हम फर्ज करें ना अपना पर्सनल अकाउंट है, या एक हमारा पार्टनर है उसका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, और उसके थ्रू हम कोई रेंट की पेमेंट करते हैं, किसी और चीज की पेमेंट करते हैं, बिजनेस के लिए हम पेमेंट करते हैं, फर्ज करें हम अपना पर्सनल अकाउंट यहाँ पे डाल देते हैं। तो इस अकाउंट के थ्रू हम फर्ज करें एक बंदे को, एक हमारा पर्सनल अकाउंट है उससे हम रेंट पे करते हैं। तो वो रेंट जो है वो एक्सपेंस तो ऑफिस का बन गया, ठीक है, वो तो क्रेडिट हो गया अगले बंदे को, ठीक है। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि हमारा रेंट की पेमेंट जो है वो हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, साथ ही हमारी लाइबिलिटी भी, मतलब हमारा जो रेंट की लाइबिलिटी है वो खत्म हो, लेकिन साथ ही उस बिजनेस की ये लाइबिलिटी हो जाएगी कि हमारे उस बिजनेस में चूंकि मेरे पर्सनल अकाउंट से पैसे गए, या मेरे एम्प्लॉय के अकाउंट से पैसे गए, या मेरे पार्टनर के अकाउंट से पैसे गए, तो वो जो पार्टनर या एम्प्लॉय या बजाते खुद मेरा पर्सनल अकाउंट है, बिजनेस की लाइबिलिटी है कि वो पैसे मुझे वो वापस करेगा। तो हम इस पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको। इसके बाद हमारा एक और बड़ा इसमें अच्छा जो है एडिशन है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स। अब ये कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट्स किस पर्पस के लिए यूज होते हैं। कैपिटल अकाउंट्स यूज होते हैं जब आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, मतलब आपका जो बिजनेस नेचर है वो AOP है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन।
मतलब इसका क्या होगा, आप 2 बंदे या 3 बंदे या 5 बंदे या जितने भी बंदे हैं मिल के अपनी एक सर्टेन अमाउंट परसेंटेज के हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस के अंदर, ठीक है, तो वो आपके एओपी कहलाता है। या एक प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस है, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा ओनर्स होते हैं, या जिनको माली फायदा पहुंचता है, वो एक से ज्यादा होते हैं। क्योंकि एक अगर एक ओनर हो तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट्स वो रख भी सकता है, अगर ना भी रखना चाहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि इक्विटी में कैपिटल अकाउंट्स का बड़ा हाथ है, तो उसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे कि अगर सिंगल मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप एक बिजनेस है, एक सिंगल ओनरशिप में एक बिजनेस है, तो वो कैसे कैपिटल अकाउंट्स को या इक्विटी को कैसे सेट कर सकता है ताकि वो बैलेंस शीट बनाए, ठीक है, या अपनी इक्विटी देख सके। ये जो है कैपिटल अकाउंट्स को हम यूज कर सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स किसी कारोबारी इदारे में माली मफादात रखने वाले मालिकान या दीगर अफराद की जानिब से शराकत इनमें कमाई की तकसीम और डाइन का पता लगाते हैं। इन्हें किसी भी किस्म के इदारे के मुताबिक ढाल लिया जा सकता है, बशमूल वाहिद मालिकान, शराकतदारी कंपनियां, ट्रस्ट और फंड्स। कैपिटल अकाउंट्स तरतीब देने के लिए आ, आप मुख्तलिफ किस्म के इसके विंडोज और टेप्स है, ठीक है, जो कि आप यूज कर सकते हैं। तो हम जैसे देखते हैं कि हम कहते हैं कि एक बिजनेस है, पास करो, हम फिलहाल तो आएंगे एओपी और प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस के ऊपर आएंगे। तो हम कहते हैं ओनर वन, ये एक हमारा ओनर वन है, ठीक है, और एक हम कहते हैं कि हम अब इसको हम कहते हैं ओनर टू, ठीक है। तो ये हम अब हम कहते हैं ये बंदे जो है बिजनेस में क्या है, ये शराकतदार है। अब फिलहाल हमने फंड्स जो है ना यहाँ पे साइन नहीं किए हुए हैं। अब ये बंदे क्या करते हैं कि जब ये बंदे हम कहते हैं ना इन अकाउंट से हमें कोई पेमेंट आती है, बिजनेस के अंदर आती है, या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हम करते हैं, हम कहते हैं इससे हमने पैसे लिए कितने, हम कहते हैं कि हमने 22 तारीख को एक बिजनेस शुरू किया, यहाँ पे हम लिखते हैं ओनर्स, ठीक है। अदर में सेलेक्ट करेंगे बिकॉज दे आर नॉट और सप्लायर्स आर और कस्टमर्स, दे आर द ओनर्स ऑफ दिस बिजनेस। तो हम कहते हैं बैंक अल्फला टेस्ट अकाउंट के अंदर जो है ना हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट का। अब ये इन्वेस्टमेंट हम तो इससे क्या असर होगा वो मैं आपको पीछे बताता हूं। सलाम बॉस। अल्हम्दुलिल्लाह बॉस, आप ठीक हैं? कौन से लैपटॉप के साथ? ये फिर किसी और का बैग गलती से वो ना देके गया। तो प्रैक्टिकली हम इसको कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स। अब हम कहते हैं कि ये जो यहाँ पे हम कॉलम लाइंस को भी चेक मार्क लगा देते हैं और कॉलम डिस्क्रिप्शन को भी अनेबल कर देते हैं। अब हम जाएंगे कैपिटल अकाउंट्स की तरफ। अब कैपिटल अकाउंट्स में हमारे पास ठीक है, ये ओनर वन आ गया। अब सब अकाउंट में एक होते हैं ड्राइविंग्स होते हैं, एक होती है फंड कंट्रीब्यूशन होती है, एक होते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट के साल बाद या महीने बाद उन्होंने प्रॉफिट को आपस में शेयर करना है, तो वो हम अपने अपने अकाउंट में वो करेंगे। हम कहते हैं ये जो है जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर वन, इसको हम कहते हैं कि इस बंदे ने इस बिजनेस में लगाया जी 1 मिलियन, ठीक है, और साथ ही हम इसको कॉपी कर देते हैं, हम ऐड कॉलम भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे ये कर दिया। अब हम यहाँ से सेम टू सेम ओनर टू को सिलेक्ट करते हैं, फंड कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हम टू करते हैं, हम कहते हैं इक्वल अमाउंट्स जो है इन्होंने वो कर दी। वो अमाउंट्स डिफरेंट भी हो सकती है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट पर डिफरेंट होगा, तो ये हम क्रिएट कर देते हैं। अब हमारी एक लाइबिलिटी ये बन गई है बिजनेस की कि 20 लाख रुपए तो ये तो इनकी अपनी जाती अमाउंट है जो इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो ये माइनस में शो होनी चाहिए कि ये जो लाइबिलिटी है ये बिजनेस ने इन ओनर्स को देनी है। ये देखिए कैपिटल अकाउंट्स में 20 लाख रुपया शो होना शुरू हो गया। ये हमने इन बंदों हमें ये देखिए 10 लाख इसका माइनस हो गया, मतलब इस ओनर वन को ये बिजनेस जो है जो इन्होंने स्टार्ट किया
10 लाख का इसकी इन्वेस्टमेंट है, मतलब बिजनेस 10 लाख का इसका कर्जदार है और 10 लाख का ओनर 2 का कर्जदार है, या 10 लाख ओनर 2 की इन्वेस्टमेंट है। जब हम इसकी फंड जो रेवेन्यूज है उसमें डालेंगे, ठीक हो गया। अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट में से पैसा निकालते हैं या फिर हम इनको शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट से फिर ये अपनी वो डाल सकते हैं। और दूसरा, अगर वो बिजनेस में कोई काम करते हैं ऑफिस के अंदर या बिजनेस के अंदर, वो कोई जिम्मेदारी उठाते हैं, कोई मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उठाते हैं, कोई स्पोर्ट की जिम्मेदारी उठाते हैं, तो वो तो उसको जो है एक अमाउंट जो है वो उसकी जो वो काम करता है उसके हिसाब से उसको पे मिलेगी। वो वहां पे हम उसको एम्प्लॉय में भी वो कर सकते हैं कि जो वो वो कर अदा कर रहा है, ठीक है, तो उसकी उसको पे मिलेगी। लेकिन जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बिजनेस का होगा या बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो जो है वो इक्वल हो की परसेंटेज दोनों की एक जितनी है 50% का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी उनका होगा, वो बिल्कुल एक जगह होगा। अब अगर हम एसेट्स में आ जाते हैं तो कैश है, कैश ये हमारा बढ़ गया। बैंक का प्लान में क्यों बढ़ गया कि हमने कैपिटल अकाउंट से पेमेंट आ गई है, इन्वेस्टमेंट ओनर्स में 20 लाख रुपए ये आ गए और इसको हम देखना है, हम देख सकते हैं। अच्छा, अब हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक 15,000 रुपए का प्रॉफिट आता है। तो अगर ये 15,000 का प्रॉफिट जो है इसको हम रिकॉर्ड करना चाहें, कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो जर्नल एंट्री के साथ आना पड़ेगा। तो जर्नल की हम इसको कहते हैं कि शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो क्या अगर हम डायरेक्ट ड्राइविंग करेंगे बैंक अकाउंट से इक्विटी अकाउंट की तरफ, तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट पे असरदार होगा। हम चूंकि इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ही रह रही है दोनों की, ठीक है, लेकिन क्या है हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को कर देते हैं और यहाँ पे ओनर 1 सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम शेयर ऑफ प्रॉफिट सेलेक्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो अकाउंट होगा इसमें हम क्या सेलेक्ट करेंगे? इसमें हम सेलेक्ट करेंगे अकाउंट को, इसमें हम अकाउंट भी अकाउंट को भी हम नहीं सेलेक्ट करेंगे, बल्कि इसमें हम जो है ये रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि हमारी यहाँ पे अगर हम ये देखें तो हमने जो अर्निंग को डिवाइड करना है, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 15,000 रुपीज ये जो है ये हमारी अर्निंग है, ये हमें ओनर्स को देना है, उनकी डिवाइड करने हैं, ठीक है, बेशक बिजनेस में पड़े रहे उसमें या उनके अकाउंट में पड़े रहे। तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ओनर 1, ठीक है। इसको हम ओनर क्या करने जा रहे हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 7,500, इसका डिवाइड कर देते हैं हम जो रिटेन अर्निंग है यहाँ पे 7,500 यहाँ से कम हो जाए। सेम से हम क्या कर देते हैं कि यदि हम कैपिटल अकाउंट रखते हैं, ये अगर आप देखें, ठीक है, उनको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो अब अगर हम ये देखें तो ये आप देखें नेट प्रॉफिट एंड लॉस, तो वही वो तो शो हो रहा है, ठीक है। वो किस वजह से शो हो रहा है? इनकम माइनस परचेजेस माइनस एक्सपेंसेस, या परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस को आप इकट्ठा करें और इनकम से इसको माइनस कर दे तो आपका 15,000 नेट प्रॉफिट। अब ये 15,000 अपनी जगह है, लेकिन ये 15,000 जो हमारी इक्विटी है रिटेन अर्निंग्स में से चले गए और ये कहाँ पे चले गए? ओनर्स की इन्वेस्टमेंट के अंदर चले गए। देखो यहाँ पे रिसिप्ट में इन्वेस्टमेंट किया था 10 लाख, अभी 7,500 रुपए इन्होंने शेयर ऑफ प्रॉफिट कर दिया। तो वो भी एक, अगर वो ड्राइविंग करते हैं इसकी इस अमाउंट की, तो फिर तो ये बिजनेस की भी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, ये प्रॉफिट इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और दूसरी बात है, अगर ये कहते हैं कि नहीं हमने ये बिजनेस से लेने नहीं है, ये हमने क्या करने हैं, हमने अपने मतलब हमने, तो ये यहाँ पे भी आ जाएगी। और अगर हमने ये अमाउंट विदड्रॉ करनी हो तो ये अमाउंट हम इस तरीके से भी विदड्रॉ कर सकते हैं कि ये जैसे आप देख रहे हैं 20,15,000 रुपए हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपली पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। पेमेंट के ऊपर क्लिक करके हमने जो है ये कैपिटल अकाउंट का ये बनाना है। ये अगर मैं आपको दिखा भी दूं, ठीक है, तो आपने सिंपल अदर सेलेक्ट कर देना है, यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट कर देना है जिस अकाउंट से आप दे रहे हैं। ये अकाउंट में आपने क्या करना है? अकाउंट में आपने करना है कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स में फर्स्ट करें हम ओनर 1 को हम 7,500 जो है वो विदड्रॉ कर रहा है, ठीक है, वो अपने इस्तेमाल के लिए लेके चला जाता है। अब आगे वो इससे जो करे, ठीक है, और सेम टू सेम हम ओनर 2 को भी ड्राइव डाल दें। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 10 लाख और 10 लाख मतलब 1 मिलियन प्लस 1 मिलियन 2 मिलियन जो है ये इनकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में रह जाएगी। जो इन्होंने बिजनेस से कमाया वो डिस्ट्रीब्यूट करके दे दी है, उससे अपना जो गेन का है वो अपने मन से उसको कर सकते हैं, उसका बिजनेस कोई लेना देना नहीं है। तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट। इसको हम मजीद भी तफसील में जाएंगे
कि मजीद जो फिक्र अकाउंट से कुछ और चीज़ें हैं उसको हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट होगा उसके अंदर हम जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है या एक सिंगल ओनर ओन्ड बिजनेस है, प्रोप्राइटर या सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विस प्रोवाइडर है या सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है, मैनेजर को कैसे जो है वो इसमें कैपिटल अकाउंट्स को कैसे हम ऐड कर सकते हैं या इक्विटी क्या हम जो है वो कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। हाँ बोलो। अब दोनों आ गए। हाँ, 2 पार्सल है, 2 शॉट और। जी हाँ, बोला। अच्छा, अच्छा, तो नहीं चला है? अच्छा, चलिए मैं उनको केबल हमारी लगी है, तो बाहर जो है ना दूसरे घर के पास से आई हुई है, वहाँ से ऐसी लगी है। हाँ, नहीं, नहीं, शला को पूछो कि उधर खंबे तक उधर तक गई है। हाँ, गली में। अच्छा, अच्छा, सही, सही। चलिए मैंने उसको मैसेज कर दिया, ओके। नहीं, नहीं, वैसे ही करूँगा। ठीक है, ओके। हाँ जी, आ जाओ। किस तरफ आओगे, पीछे आऊँ या आगे आऊँ?